हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अख्तर एजुकेशन के इस नए बैच में। और आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th उर्दू का नया बैच सेशन 2023 से 24 के लिए। तो बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके क्लास 10th उर्दू में दो बुक रखा गया है आपके सिलेबस में, एक दरख्शां और दूसरा है रोशनी। बात करें सवालात की, किस बुक से कितने सवालात पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 80 से 85% सवालात दरख्शां से ही आते हैं और बाकी के बचे सवालात रोशनी से पूछे जाते हैं। दरख्शां बुक में सबक नंबर 1 आपका पहला है हम्द। हम्द के मानी होते हैं खुदा के तारीफ। इस सबक का नाम हम्द खुदाए अजवजल। अजवजल मतलब होता है इज्जत और बड़ाई वाला। तो सबसे पहले इस चैप्टर के शायर के बारे में जानेंगे, जिससे कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में सवालात पूछे भी गए हैं। आपको इस वीडियो के अंत में ऐसे सवालात भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम्द खुदाए अजवजल के लिखने वाले शबनम कमाली हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शबनम कमाली। हम्द के शायर का नाम शबनम कमाली है। उनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। ध्यान दीजिएगा, जो मैं अंडरलाइन करता हूँ उसे आप इम्पॉर्टेंट समझिएगा, उसे याद रखिएगा। वो शबनम तखल्लुस करते थे। तखल्लुस वो होता है कि कोई भी शायर जो अपने नाम के आखिरी में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। वो शबनम तखल्लुस किया करते थे। उनकी शायरी मजमूए हैं, मतलब उन्होंने अपने उम्र में बहुत सारी किताबें लिखी थी। उनमें से कुछ चंद किताब के नाम आपके भी बुक में दिया गया जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे उनकी किताबों में अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, सोहबाए अकीदत, ये 5 किताबें थीं। उनके अलावा गज़लों और नज़मों के भी मजमूए शाया हुई थी। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को जिला सीतामढ़ी के पोखरिया में हुआ। याद रखिएगा, उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। वो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप अगर चाहते हो कि मैं वाइट बोर्ड पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए वाइट बोर्ड को ख़रीदने में, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो हो मैं वाइट बोर्ड पर बनाऊं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं इस नज़्म को पढ़ के समझाऊँगा। खाली के दो जहां है तू ए जर्दे जुलजलाल, है यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है। इसमें शायर कहता है कि या अल्लाह, तेरी जात पाक है और तू अकेला है और तेरी इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। तू बड़ा रहमो करम करने वाला है। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज़्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। अगले शार में कहता है कि या अल्लाह, तू पूरी दुनिया के हयात और मौत का मालिक है और किसकी मौत कब किस हाल में होगी बेशक इसका इल्म सिर्फ तुझे ही है। कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौन व मकान में जलवागर तेरा ही एक जमाल है। इस असार में शायर कहता है कि या अल्लाह, तेरी कुदरत का अक्स पूरी कायनात में फैला हुआ है और तेरा जलवा मकान और पूरी दुनिया में दिखाई देता है। शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी, फ़िक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। आखिरी जुमले में शायर अपने लिए दुआ करता है कि या अल्लाह, मुझे उरूज़ और तरक्की अता फरमा। इस नज़्म के बाद आपके किताब में कुछ सवालात दिए गए हैं। सवाल, शायर ने बैल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? जवाब, शायर ने बैल बूटों को मिट्टी से उगाया इसलिए कहा है क्योंकि मिट्टी से पेड़ उगते हैं और उन पर बैल बूटे फल फूल लगते हैं। दूसरा, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? चश्मा याद रखिए, चश्मा के मानी होते हैं एक जगह से फूटना और फैल जाना। जवाब, जिस तरह चश्मा ज़मीन से
फूट कर पानी निकलता है, इसी तरह सुबह सूरज से रोशनी और राहत फूटती है, इसलिए शायर ने सूरज को चश्मा कहा है। तीसरा, चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? जवाब, जब वो चहचहाती है तो शायर कहता है कि वो खुदा की तस्बीह कर रही है। चौथा सवाल, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? जवाब, कारखाने से मुराद है दुनिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवालात के जवाब बताऊंगा। बच्चों, आपके बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड रहता है। जैसे हम्द में किसकी तारीफ की जाती? ये देखिए, बिहार बोर्ड 2017 में भी यही प्रश्न पूछे गए हैं और 2021 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है खुदा की, दूसरा नबी की, मुस्तफ़ा की और चौथा इन सभी की। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि हम्द में सिर्फ खुदा की तारीफ की जाती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। दूसरा, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? देखिए, ये बिहार बोर्ड 2020 ग्रुप सी में पूछा गया था। आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 1955, 13 अगस्त 1949, 22 जुलाई 1938 और 19 जनवरी 1951। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 22 जुलाई 1938। तीसरा क्वेश्चन है, हम्द लिखने वाले शायर का क्या नाम है? बिहार बोर्ड 2021 ग्रुप ए का यह क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन है परवेज़ कादरी, दूसरा शबनम कमाली, तीसरा मुख्तार अब्बास, चौथा सैयद इकबाल अफजल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, शबनम कमाली। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आपको आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।